हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज की क्लास में हम देखेंगे सीएसटी यानी कि सेंट्रल सेल्स टैक्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है और किस प्रकार से वो टैली में एप्लीकेबल किया जाता है। तो आपको पता होगा कि वैल्यू एडेड टैक्स है वो किसी लोकल एरिया में ही चार्ज किए जाते हैं, यानी कि आप किसी स्टेट में हो तो उसी स्टेट में रहकर आप परचेज सेल्स करते हो तब आपको वेट एप्लीकेबल होता है। अगर उसकी जगह आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सेल्स या परचेज करते हो तब आपको सीएसटी चार्ज होता है, यानी कि सीएसटी अप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो आज हम सीएसटी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, F11 कंपनी फीचर्स में जाएंगे और यहाँ पर वैल्यू डेट टैक्स को यस कर देंगे। वैल्यू डेट टैक्स को यस करने के बाद में हम स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर अपना जो पिन नंबर है वो सेलेक्ट कर लेंगे और इंटरेस्ट रेट सेल्स टैक्स नंबर हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये डिटेल हमें फिल कर देनी है। ठीक है ना, फिर यहाँ पर हमें टैक्स की अगर रेट सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम रेट सेट कर सकते हैं। ठीक है, और इस डिटेल को हम फिल करके यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। ठीक है, जैसे एक्सेप्ट करवा देते हैं अपनी कंपनी तैयार हो जाती है। अब हम क्या करते हैं, परचेज और सेल्स पर टैक्स लगाएंगे, तो हम चलते हैं वाउचर में और यहाँ पर परचेज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर परचेज कर रहा हूँ किसी पार्टी से, तो यहाँ पर मैं परचेज कर लेता हूँ आरजे कंपनी से। तो आरजे कंपनी हमारे लिए क्या होगी, सैंडी क्रेडिटर्स होगी और इसको हम एक्सेप्ट करवा देना। जैसे कि अपन राजस्थान के हैं और यहाँ से इसको मैं एक बार अदर स्टेट्स में ले लेता हूँ, जैसे कि पंजाब में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अदर स्टेट में लेते हुए इसको कर दिया। आप यहाँ पर आप इसकी वेट डिलीट डाल सकते हो। यहाँ पर आप इनकी वेट डिटेल डाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि वेट टेन नंबर डाल सकते हो, सीएसटी नंबर तो वो डाल सकते हो और इसको यहाँ से एंटर कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर आपके जो सीएसटी होता है, ठीक है, यहाँ पर मान लो कि कंपनी का जो टाइप है वो ले लेंगे हम। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास होता है कि आपने सेल्स परचेज कर रहे हैं अगेंस्ट किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, फॉर्म सी और एफ। यानी कि आपके पास यहाँ पर फॉर्म होते हैं, यानी कि इंटरेस्ट रेट सेल्स परचेज करते हैं तो आपके पास कुछ फॉर्म होते हैं, उसके अगेंस्ट हम सेल्स परचेज करते हैं। तो हम फॉर्म को जान लेते हैं, कुछ फॉर्म है मेरे पास तो हम उसको जान लेते हैं। तो फॉलोइंग फॉर्म इश्यू ड्यूरिंग द इंटरेस्ट रेट सेल्स एंड परचेज, यानी कि कुछ फॉर्म है जो आप क्या करते हो, इश्यू करते हो जब आप इंटरेस्टेड यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य परचेज और सेल्स करते हो। ठीक है, जैसे कि फॉर्म सी है तो सी फॉर्म कब यूज होता है, किसके द्वारा जो फॉर्म सी है वो कब यूज होता है, आपको जब रजिस्टर्ड डीलर के साथ आप परचेज सेल्स करते हो तब आपका फॉर्म सी होता है। अगर सामने वाली अगर पार्टी रजिस्टर्ड है तो फॉर्म सी का यूज होगा। ठीक है, फॉर्म डी कब यूज होगा, जब आपकी पार्टी गवर्नमेंट डीलर है, यानी कि जब डीलर रजिस्टर्ड डीलर है तब तो फॉर्म सी का यूज होगा। अगर डीलर गवर्नमेंट है तो फॉर्म डी का प्रयोग होगा। ठीक है, और अगर कोई फ्रेंचाइजी है तो फॉर्म एफ का प्रयोग होगा। अगर फॉर्म आई यानी कि कोई सी साउथ इकोनॉमिक जोन है, ठीक है, तो आपका फॉर्म आई का यूज होगा। एच फॉर्म का यूज होगा आपका एक्सपोर्ट के लिए। ठीक है, आपको निर्यात के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो डी फॉर्म आपका टैक्स फ्री होता है, एग्जेम्प्ट होता है। एफ फॉर्म सी आई फॉर्म एच फॉर्म, ठीक है, यहाँ पर सी फॉर्म टैक्सेबल होता है। ठीक है, इसकी टैक्स रेट आपकी डिसाइड होती है 2%। ठीक है, अगर आप विदाउट फॉर्म के यानी कि फॉर्म के सेल्स परचेज करते हो तो वहाँ पे 5% अपना सीएसटी चार्ज होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस प्रकार से जान लेंगे। तो अगर इसमें से है तो हम इसको यस कर देंगे, अन्यथा नो रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, सी फॉर्म अगेंस्ट कर देते हैं यहाँ पर और इसको एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, और इस पार्टी को हम डिटेल फिलअप कर लेंगे और यहाँ से हम क्या कर लेंगे, एक नई लेजर बना लेंगे, परचेज CST @2%। ठीक है, अंडर आ जाएगा परचेज अकाउंट और यहाँ पर ले लेंगे अप्लीकेबल एप्लीकेशन वेट डिटेल डाल देंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर डाल देंगे इंटरेस्ट रेट परचेज टैक्सेबल। आपने इंटरेस्ट रेट है वो परचेज टैक्सेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लेना है इंटरेस्ट रेट परचेज अगेंस्ट फॉर्म सी। ठीक है, अगर आप विदाउट फॉर्म की परचेज सेल्स करें तो आपको ये लेना है, अगर फॉर्म है तो अगेंस्ट सी फॉर्म आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सी फॉर्म सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर टैक्स डिटेल डाल देनी है कि 2%। ठीक है, और इसको एक्सेप्ट करवा लेना। जैसे एक्सेप्ट करवा लेंगे यहाँ पर आइटम आ जाएगा, जैसे कि आप आइटम परचेज कर रहे हो, जैसे कि मोबाइल, तो मोबाइल आप परचेज कर रहे हो तो मैं मोबाइल क्रिएट कर लेता हूँ और इसकी डिटेल है वो फिलअप कर लेता हूँ। जैसे कि एप्लीकेबल है, यहाँ पर वेट डिटेल डाल दूंगा कितनी, 2%। ठीक है, टैक्सेबल है
और यहाँ पर क्या बोला कि कैलकुलेट वेट MRP, तो इसको हम नो रखेंगे और इसको एक्सेप्ट करवा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर मान लो कि 10 क्वांटिटी आप परचेज कर रहे हो, एक की रेट है 12,500 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करवा दोगे। यहाँ पर एक नई लेजर बनाएंगे हम, इनपुट CST, ठीक है, इनपुट CST @2%, ठीक है। अंडर आ जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्स CST, और यहाँ पर इसका नॉर्मल राउंडिंग 1 में लेते हुए इसको एक्सेप्ट करवा देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका वेट कैलकुलेट होके आ गया, हम इसको स्क्रीन को एक्सेप्ट करवा देंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम चेक करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, सेल्स करेंगे। तो सेल्स में जाएंगे यहाँ पर और सेल्स कर देंगे। जैसे कि हम सेल्स वाउचर में आ गए, किसी पार्टी को सेल्स कर देते हैं, जैसे कि केस पार्टी है, केस को हम सेल्स कर देते हैं। और सेल्स वाली पार्टी आपकी महाराष्ट्र की है, वो सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे सेल्स @2%, ठीक है। अगर आप फॉर्म सी के अगेंस्ट सेल्स कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, तब तो आपका 2% होगा, अन्यथा 5% टैक्सेबल होगा। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप विदाउट फॉर्म इश्यू किए हुए परचेज सेल्स करें तो आपको 5% चार्ज होगा, अन्यथा फॉर्म अगेंस्ट सी के अकॉर्डिंग आपको 2% चार्ज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे सेल्स, ठीक है। यहाँ पर आपको सेल्स CST 2%, ठीक है। अंडर आ जाएगा सेल्स अकाउंट, और इसको हम अप्लीकेबल रखेंगे, यहाँ पर इसको अप्लीकेबल रखेंगे, यहाँ पर अपना ट्रांजेक्शन में लिखेंगे इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल, ठीक है। अगर आपका विथ फॉर्म सी है तो हम यहाँ पे ले लेंगे इंटर स्टेट सेल्स अगेंस्ट फॉर्म सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दिखा रखा है कि एग्जेम्प्ट, अगर आपका फॉर्म सिम के साथ एग्जेम्प्ट है, टैक्स फ्री है, तो ये ले लेना। अगर आपका फॉर्म E1 के साथ एग्जेम्प्ट है तो ये लेना। इस प्रकार से आपके फॉर्म के टाइप दे रखे हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट करना। अगर आपका जो इंटरेस्ट टैक्स फ्री है तो वो ले लेना, टैक्सेबल है तो टैक्सेबल लेना, अदर है तो अदर ले लेना। इस प्रकार से आप अपना ट्रांजेक्शन सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 2% अपना है, तो यहाँ पर 2% लेते हुए इसको एक्सेप्ट करवा देंगे, ठीक है। अब हमने मोबाइल है वो यहाँ पर ले लेंगे, और कितना 10% क्वान्टिटी है, ठीक है। और यहाँ पर हम ले लेंगे 15,000, ठीक है। यहाँ पर हम ले लेंगे एल्टर सी से आउटपुट CST @2%, अंडर आ जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्स CST आ जाएगा, और यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग 1 आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसको एक्सेप्ट करवा देंगे, ठीक है। और अपना CST चार्ज होगा। अगर प्रिंट आउट देखना तो वो आप कंट्रोल के साथ P प्रेस कर देना, ठीक है। जैसे आप कंट्रोल के साथ P करोगे, यहाँ पर प्रीव्यू चेक कर सकते हो आप। तो जैसे कि आपके पास प्रीव्यू निकल के आ जाएगा, ये आपका सेल्स यूनिवर्स का CST के साथ 2% चार्ज है वो हो चुका है, ठीक है। इस प्रकार से आप टैक्स चार्ज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं एक्सेप्ट करवा देता हूँ। यहाँ से अब देखो, जिस प्रकार से आप GST वगैरह की रिपोर्ट देखते हो, उसी प्रकार आपकी वेट और CST की रिपोर्ट होती है। लेकिन आपको टेली वेट CST की रिपोर्ट अभी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अभी हम इंडिया में वर्क करें, इंडिया में वेट हट चुका है, इसलिए हमें वेट की रिपोर्ट नहीं दिखाएगी टेली, ठीक है। उसके लिए अदर से सॉफ्टवेयर यूज़ करना होगा, तो हम अपने अकॉर्डिंग मैनुअल ही रिपोर्ट चेक कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, सेल्स परचेज दिखाई देगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्स दिखा रखा है कितना, 3,000 रुपये, ठीक है। आपको ड्यूटीज एंड टैक्स कितना दिखा रखा है, 3,000 रुपये दिखा रहा है, कि यानी कि हमें जो CST है वो 3,000 हमने सेल्स करते समय कलेक्ट किया है। तो चेक करते हैं एक बार अपनी डे बुक में, चेक करते हैं कि यहाँ पर हमने जब सेल्स किया है ना, तो सेल्स किया तो कितना अपना जो टैक्स कलेक्ट किया हमने कस्टमर से, वो किया है हमने 3,000 रुपये। यानी कि हमने 10 मोबाइल बेचे थे 15,000 में, उनमें से 3,000 हमने टैक्स कलेक्ट किया है, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, एक परचेज की, तो परचेज में हमने जब परचेज किया तब 2,500 रुपये लगभग हमने CST का पेमेंट किया था। जब हम परचेज करते हैं तब जब CST क्या होता है, डेबिट होता है। डेबिट होता है इसका मतलब है कि हमने क्या किया, CST पेमेंट कर दिया गवर्नमेंट को। और जब हम सेल्स करते हैं तब आपका CST वो क्रेडिट होता है। क्रेडिट होने का मतलब कि आपने CST वो कलेक्ट किया है कस्टमर से, तो हमने जो गवर्नमेंट को पेमेंट कर दिया है वो हमारा 2,500 रुपये है, और हमने कस्टमर से कलेक्ट किया है वो 3,000 रुपये है। तो दोनों का अंतर ही चुकाने योग्य होगा, ठीक है। दोनों का अंतर ही क्या होगा, चुकाने योग्य होगा। तो हमने 2,500 रुपये क्या किया था परचेज करते समय, हमने कस्टमर यानी कि सामने वाली पार्टी को 2,500 रुपये के रूप में
CST चुका दिया है और 3,000 रुपये हमने कलेक्ट किया है सेल्स करते समय, तो इनका अंतर कितना, 500 रुपये। तो 500 रुपये हम क्या करेंगे, CST के रूप में गवर्नमेंट को पेमेंट कर देंगे। ठीक है, हमारे पास रिपोर्ट का भाव है, अगर हम रिपोर्ट चेक करेंगे तो रिपोर्ट में हमें यही मिलेगा, लेकिन हमारी टेली है वो रिपोर्ट शो नहीं करी। इसके कारण हम डायरेक्ट ही इंट्रियो से ही डायरेक्ट अनुमान लगा रहे हैं। अगर यहाँ पर एक्सटेंशन सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए हम अप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट ही समझ लेते हैं सेल्स परचेज की एंट्री के साथ की सेल्स करते समय हमने 3,000 रुपये CST का कलेक्ट किया है, ठीक है, और परचेज करते समय हमने 2,500 पेमेंट किया। तो इसका जो अंतर होता है वो हमें चुकाना होता है, क्योंकि आपको पता है CST इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इसलिए इनका अंतर ही चुकाना होगा हमें, क्योंकि बिजनेस भी इसका भार नहीं होता है। तो यहाँ पे 2,500 रुपये है, वहाँ पे 3,000 रुपये, तो इनका अंतर किस प्रकार से मैनेज करेंगे हम, तो वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम चलेंगे वाउचर्स में चलेंगे और असाइनमेंट में इसका एडजस्टमेंट पास करेंगे। ठीक है, जो वर्ष महीने के अंतिम डेज को होता है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे हम, सबसे पहले क्या लेंगे, इनपुट आउटपुट CST लेंगे 2%। ठीक है, कितना होगा, 3,000 रुपये। ठीक है, एंटर कर देंगे। फिर हमें 2 में लेना है इनपुट CST 2%, इसमें अपना 2,500 रुपये हमें लगा देना है। ठीक है, फिर यहाँ पर हमें 2 में फिर से लेना है, इलेक्ट्रिसिटी से एक लेज़र बनानी है, CST टेबल, अंडर आ जाएगा अपना प्रोविज़न। ठीक है, और इसको हम एक्सेप्ट करवा देंगे। ठीक है, अपना 500 रुपये CST पेमेंट करने योग्य बच गया। ठीक है, जब हम इसका पेमेंट करेंगे तो पेमेंट वाउचर F5 में जाएंगे, तो यहाँ पर कंट्रोल अब से इसका पेमेंट सेलेक्ट करेंगे, स्टार्ट पेमेंट। ठीक है, CST का पेमेंट करें, कब से कब तक करें और रेगुलर का करें। ठीक है, इसका एंटर कर देंगे और एंटर कर देंगे। ठीक है, एंटर करने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर जब कैश या बैंक से करना है तो यहाँ पर हम जो कोई बैंक है अपनी बैंक से पेमेंट इश्यू कर देंगे, बैंक अकाउंट लेते हुए एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम CST का पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने बैंक अकाउंट ले लिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा बैंक अकाउंट और यहाँ पर आ जाएगा CST पेबल, कितना, 500 रुपये। इस प्रकार से हम CST का पेमेंट है वो इशू कर सकते हैं। ठीक है, अगर प्रिंट आउट लेना होगा तो कंट्रोल के साथ P प्रेस करेंगे तो अपना प्रिंट आउट भी यहाँ से जनरेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें CST का पेमेंट हमने कर दिया। ठीक है, शॉर्ट बैंक दिखा रहा है आपने INR में 500 ओनली पेमेंट किया है, CST का पेमेंट किया है। ठीक है, इस प्रकार से आप पेमेंट वाउचर CST पर दिखा रहा है, इस प्रकार से आप पेमेंट कर सकते हो और अपनी जो वेट की है वो एडजस्टमेंट कर सकते हो। आपको पता है कि हम लास्ट क्लास में वेट पढ़ा था, इसी प्रकार CST होगा। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। वेट है वो हम एक लोकल स्टेट में परचेज सेल्स करते हैं तब वेट चार्ज होता है, और CST चार्ज होता है इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में CST चार्ज होता है। तो आशा करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही।